एक अद्भुत और एक बहुत सुंदर आज संगम हुआ है। आत्म गुरु के प्यारे और गणेश गुरु के प्यारे इस दरबार में मौजूद हैं। हमारे बीच में आज जालना श्री संघ अपनी भाव भरी विनंती लेकर इस प्रांगण में पधारा है। आत्म गुरु और गुरु गणेशी लाल जी महाराज पैरेलल थे। 4 फरवरी 1962 में गुरु गणेशी लाल जी महाराज साहब का देवलोक गमन हुआ और 30 जनवरी 1962 में आत्म भगवन का। जैसे जालना को गुरु गणेश नगरी कहते हैं, ऐसे लुधियाना को आत्म नगरी कहते हैं। ये वो आत्म प्रांगण है जहाँ आचार्य भगवन ने अपनी साधना के शुभ पुद्गलों से जालना श्री संघ को मैं बताना चाहती हूँ कि आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने इस तीर्थ भूमि के दर्शन किए, जैसे हमने भाग्यशाली बनकर गुरु गणेश धाम के दर्शन किए थे। कहते हैं कि आत्म गुरु के शुभ पुद्गल इस कदर यहाँ समाये हुए हैं कि जब 2 लोग झगड़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते थे ना, 2 आपस में शिकायत करने वाले, तो भगवान यहाँ विराजते थे आत्म गुरु, तो वो लोग अचानक गले मिल जाते थे। उनको रीजन समझ नहीं आता था कि हम गले कैसे मिल गए। यानी उनकी ऊर्जा, उनकी वाइब्रेशन, उनकी समरस की धारा इस तरह से लोगों को प्रभावित करती थी। और आत्म नगरी वालों, आपको भी बताना चाहती हूँ कि एक ऐसी पावन भूमि से ये संघ आया है। हम महाराष्ट्र गए, कन्याकुमारी तक गए, लेकिन वहाँ से अपनी झोली भर कर लेकर आए। किससे? गुरु गणेश की भक्ति से, श्रद्धा से। वहाँ के लोग कहते थे कि उत्तर भारत से जो इतने साधु साध्वी आए, लेकिन गणेशी लाल जी महाराज साहब के समर्पित हमने पहली साध्वियाँ देखी हैं। मैंने वहाँ गुरुदेव के बहुत सारे चमत्कार देखे, बहुत सारी अतिशय देखी। तो आज भी आप सुनते होंगे कि जिस समय मैं कथा प्रवचन प्रारंभ करती हूँ तो गुरु गणेशी लाल जी महाराज साहब का कर्नाटक गज केसरी मैं हमेशा बोलती हूँ, परम दयालु, परम कृपालु पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब को मेरा वंदन करती हूँ। ऐसे गुरुदेव की पावन धरा से जालना में पूरा गणेश धाम बना हुआ है। इतनी बड़ी जगह जहाँ पर 4000 के 5000 के करीब तो शायद गाय की गौशाला है, अंध विद्यालय है, 10वीं क्लास तक दूसरा विद्यालय है, 5-5 स्थानक बने हुए हैं एक ही परिसर के अंदर। और मैंने इतनी सारी गौशाला देखी। एक वहाँ की गायें ऐसी हैं जो हमेशा हरा चारा खाती हैं। यानी भक्तों की श्रद्धा इतनी है गुरुदेव के प्रति। और एक बात बताऊं, जिस घास के फूस पे वो सोया करते थे, दक्षिण भारत के लोगों ने आज भी, जिसे हमारे यहाँ पुराली कहते हैं, हम लोग भी बिछाया करते थे पहले ज़माने। मैंने बहुत पुराली बिछाई है। जब हम विहार करके सर्दी में जाते थे तो लोगों के दूर से पुराली लेकर आते थे और अपने कमरे में वो पुराली, जहाँ हमें कमरा ठहरने को मिलता था, वो पुराली बिछाया करते थे। मैंने बहुत पुराली बिछाई है। और रात्रि विश्राम जो हम सोते थे, फिर उसके ऊपर अपनी बोरी या आसन बिछा लिया करते थे। जमाना बदल गया है, बहुत सारा लोग भी जाग गए। आज तो कहीं पुराली देखने को भी नहीं मिलेगी और कोई लोग भी अपने घर में बिछाने नहीं देंगे। जिनके घर में रुकेंगे ना, आजकल लोग नहीं बिछाने देंगे उसको, क्या कहेंगे, गंदगी पड़ जाएगी। लेकिन पहले लोग भी बड़े अच्छे हुआ करते थे और साधु संतों की क्रियाएं भी ऐसे चलती थी। तो मैं ये कह रही हूँ कि जिस पुराली पे गुरुदेव सोया करते थे, दक्षिण भारत के लोगों ने आज भी उन तिनकों को संभाल कर रखा हुआ है। जब कोई बीमार होता है तो पानी में उस तिनके को डाल देता है और पानी पी जाते हैं, इतनी श्रद्धा से, और उनके ऑपरेशन तक की नौबत टल जाती है। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा। तो ऐसी धर्म नगरी से
ऐसी पावन नगरी से हमारे वरिष्ठ श्रावक श्री मीठालाल जी सकलेचा, मैं तो इनको पिताजी ही कहती हूँ, अपनी पुत्री की तरह ये हमेशा मुझे स्नेह देते हैं। तो ऐसे धर्म संघ को लेकर इस प्रांगण में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, मंगल कामनाएं। और एक अभी गुरु की बात चली तो मेरा एक विषय चल रहा था 12 भावनाओं का। तो उस 12 भावनाओं में दूसरी भावना आती है अशरण। कौन सी भावना? अशरण भावना। हम सब लोग इस भावना को बहुत बार पढ़ा होगा, पढ़ते पढ़ते हमें रट गई हो गई, लेकिन फिर भी हम किसकी शरण में हैं? अशरण में ही तो जी रहे हैं हम। हमारा जो लगाव है वो अशरण से है। अशरण क्या? क्या अशरण? किसको प्यार करते हो, किसको चाहते हो? भावना जो हमारे भवों का अंत करने वाली है, वो अशरण भावना कह रही है, दल बल देवी देवता मात पिता परिवार मरती बिरिया जीव को कोई ना राखन हार ओ प्राणी कोई ना राखन हार। कोई शक्ति आपको बचाने वाली नहीं है। दल बल, जिनके पास अपार सेना थी, जो बहुत बलिष्ठ थे, ताकतवर थे, देवता जिनके अंग संग रहते थे, देवता भी जिनकी सेवा बजाते थे, जिनके पास माता पिता परिवार भरा पूरा, लेकिन जब मौत आती है, कोई बचा सकता है? कोई बचा सकता है? कोई बचा नहीं सकता। सारी शक्ति काम नहीं आती। सेनाएं, बल, देवी देवता अंग संग रहते हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा प्यार फिर भी किसको करते हैं? जो अशरण है, जो हमें शरण देने में नाकाम है। किससे प्यार है? नहीं प्यार है धर्म से दुनिया लगे सुहानी, दीवाना तेरा दिल है दिन चार की कहानी। नहीं प्यार है धर्म से दुनिया लगे सुहानी, दीवाना तेरा दिल है दिन चार की कहानी। 4 दिन की कहानी के लिए इतनी दीवानगी। मैंने उस दिन बताया था आपको 3 तरह का प्यार होता है। आप कौन से प्यार की कैटेगरी में है, जरा सोच लेना। सबसे पहला है, देखिए, प्यार के बिना कोई भी नहीं रहता। प्यार जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसके बिना हम जिंदा ही नहीं रह सकते। हमारी जिंदगी में प्यार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और प्यार के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं है। हर कोई किसी ना किसी से तो प्यार है, चाहे पदार्थों से प्यार है, चाहे अपने जेवर से प्यार है, अपने कपड़ों से प्यार है, अपने घर से, दुकान से, फैक्ट्री से, अपने परिवार से, इन सब चीज़ों से प्यार के बिना। लेकिन सही प्यार क्या है? 3 प्रकार का प्यार है। सबसे पहला है फॉलिंग इन लव। फॉलिंग इन लव, प्यार में गिरना। हम सब गिरे हुए हैं। फॉलिंग इन लव जो दुनिया का प्यार है,
आजकल दुनिया में जितना प्यार चल रहा है, जिसे इंसान प्यार का नाम देता है फॉलिंग इन लव, गिरना, जहां गिरी गए वो प्यार क्या होगा? अपनी स्वायत्तता, अपनी निजता, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी और के हवाले कर देना, किसी और के गुलाम हो जाना, उसके बिना मेरा मन नहीं लगता, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। गुलाम हो गए। अपनी निजता, जो अपनी शक्ति थी, जो अपनी ताकत थी, वो एक लड़की को किसी लड़के से प्रेम हो गया, उसके बिना जी नहीं सकती, और गुलामी कितनी आ गई कि वो दूसरी लड़की से बात करता है तो बर्दाश्त, और फिर क्या कर लेते हैं? सुसाइड कर लेते हैं। उसने दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली, उसको दूसरी लड़की से प्यार हो गया। वो तो मेरा था ना, मेरा अधिकार। जहां पर अधिकार जताते हो वहां गिरना है, वो गिर जाता है। वहां कलह, लड़ाई, झगड़ा, कलेश शुरू हो जाता है। मेरा, सिर्फ मेरा, ओनली फॉर माइन, ओनली फॉर माइन, यही सोचते हैं ना हम। वो हो तो सिर्फ मेरा हो, दूसरे की तरफ फॉलिंग इन लव, प्यार में गिर गए हैं, गिर चुके हैं। और ऐसा जो प्रेम होता है, जिसे आज दुनिया ने उसे प्यार का नाम दिया, ये संघर्ष है, केवल कलह है, केवल झगड़ा है, केवल लड़ाई है, केवल बेचैनी है, परेशानी। इस परेशानी में गिरकर आज इंसान ने अपनी जो स्वतंत्रता थी, गुलाम बन गए। वो बोल रहा है तो खुश हो रहे हैं, अपनी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में थमा देना। कोई, तुमने बड़ी सुंदर ड्रेस पहनी है, बड़ा अच्छा सा मेकअप भी किया है, अगर 10 लोग तारीफ कर देते हैं तो और जान आ जाती है, और ज़्यादा जिंदगी सी मिल जाती है। और आप सज धज के, संवर के, तैयार होके किसी पार्टी में गए, अरे तुमने कैसी ड्रेस पहनी है, ये कहाँ से ली? तुम्हारे ऊपर कुछ जच नहीं रही। क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? डाउन। सारी मुस्कान, सारा खिलखिला, क्योंकि जिंदगी का रिमोट किसके पास है? टीवी का, अपनी गाड़ी के, और भी जिस जिस चीज़ के रिमोट चल रहे हैं वो फिर भी तुम्हारे हाथ में हो सकते हैं, चाहो जो चैनल चला लो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में है, और उसी से तुम बेचैनी और चैन महसूस करते हो। तो हमने अपनी, ये प्रेम का रिमोट था हमारे पास, लेकिन वो किसको थमा दिया है? किसी दूसरे को। वो मुझे प्यार करता है तो खुशी होती है, वो किसी और को प्यार करता है तो मुझे दर्द होता है। सारी जिंदगी, सारी दुनिया, पूरी जिंदगी फॉलिंग इन लव में अटैच है, प्यार में गिरना। और जहाँ गिरना हो गया वहाँ उठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज हम, इतना समय नहीं है बहुत एक्सप्लेन करूं, लेकिन फिर भी दूसरे नंबर का जो प्रेम है, प्यार, बीइंग इन लव, बीइंग इन लव, प्यार में होना। क्या प्यार में होना? कैसा प्रेम? जैसे मंदिर और खंबे का प्रेम। मंदिर किस पे टिका हुआ है? और जो खंबे हैं, खंबे अगर ज़्यादा दूर हो गए तो भी मंदिर गिर जाएगा, खंबे अगर ज़्यादा नज़दीक हो गए तो भी मंदिर। एक बैलेंस, एक मैनेजमेंट। मतलब कभी भी प्रेम है, मंदिर खड़ा है, प्रेम का मंदिर है, वो जिंदगी में प्रेम है, लेकिन आपस में कभी भी मिलना नहीं। जहाँ मिलन हो गया वहीं पर प्रेम का मंदिर, ऐसा कहा है महापुरुषों ने। अब कितना सही है? बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने लव मैरिज की होंगी, और उसके बाद डंडे बज रहे होंगे। बहुत कम लोग कहते हैं कि प्रेम करो, लेकिन कैसा प्रेम करो? रविंद्रनाथ टैगोर ने एक अपने उपन्यास में लिखा कि एक युवती और एक युवक आपस में बहुत प्रेम,
युवती कहती बहुत समय हो गया, अलग अलग रह चुके हैं, अब शादी कर लेते हैं। कहते शादी तो कर लेंगे, लेकिन एक शर्त माननी पड़ेगी, हम दोनों अलग अलग रहेंगे। तुम झील के उस पार, मैं झील के इस पार। कभी मिलने को मन किया तो एक दूसरे के बुलाएंगे, नौका में आएंगे, बीच में झील के मिलेंगे, लेकिन फिर अपने अपने स्थान पर साथ नहीं रहना। बीइंग इन लव, प्यार में रहेंगे लेकिन साथ नहीं रहेंगे। ये प्रेम है मानवता का प्रेम, ये प्रेम है मानवता का प्रेम, जहाँ पर प्यार तो है, मिलना है, लेकिन ऐसा मिलना नहीं कि जहाँ अपनी स्वतंत्रता, अपनी निजता, अपनी चीजें खो जाएं। और तीसरा प्रेम है बाइंग लव, प्यार ही हो जाना। फूल, झरने, नदी क्या है, उनका प्यार सबके लिए, कोई भी आ रहा है। पेड़ के फल, पत्थर मारा और उसको भी फल मिल गया। किसी ने प्यार से तोड़ा, उसको भी फल मिल गया। ऐसा प्रेम होता है महापुरुषों का, बुद्धों का। ऐसा प्रेम होता है उन व्यक्तियों का जो फूल खिलता है तो सबको सुगंध आती है, झरना बहता है सबकी प्यास बुझती है, नदी बहती है कोई भी पानी ले सकता है। ताकत होनी चाहिए लेने की कि तुम कितना ले रहे हो। महापुरुष इस धरती पर आते हैं, उनको पहचानना, जो फॉलिंग इन लव में है वो नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो बाइंग लव है, वो प्रेम ही है। भगवान महावीर का प्रेम, चंड कौशिक के पास चले गए, वो डंक लगा रहा है और वो ऊर्जा दे रहे हैं अपने वात्सल्य की, अपने प्रेम की। और ऐसा जब प्रेम धरती पर आता है तो दुनिया बदल जाती है। ऐसा जब प्रेम धरती पर आता है तो नाग भी देवलोक में पहुंच जाया करते हैं, विषधर वो भी देवलोक में पहुंच जाया करते हैं। उनके अंदर से भी सारा क्रोध जहर खत्म हो जाया करता है। इस लव की बात करनी तो केवल बात कर सकते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत। जिसको तुम प्यार करोगे तुम उसके जैसे बन जाओगे। याद रखना एक बात, तुम जिससे प्यार करोगे, हम किससे प्यार कर रहे हैं, टटोलना अपने भीतर को। अशरण भावना, अशरण को प्यार कर रहे हैं, इसलिए अशरण होकर डगमगा रहे हैं, तड़प रहे हैं। अशरण को प्यार, जो तुम्हें ना बचा सकता है, ना तुम्हें संवार सकता है, ना तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है, उससे हम प्यार, जिससे प्यार करोगे तुम वैसे ही बन जाओगे। इतनी शिद्दत से किसको प्यार करते हैं? टटोल कर देखना अपने आप को, चिंतन करके देखना अपने आप को। शक्तिशाली कौन है, कौन सी शक्ति से प्यार करना है ताकि तुम शक्तिशाली बन जाओ? कौन से परिवार से प्यार करना है तुम कभी अकेले ना रह पाओ, तुम्हारी जिंदगी में सूनापन ना आए, अकेलापन ना आए, तुम्हें डर ना लगे, भय ना हो कि ये मुझे छोड़ देगा तो मैं अकेला हो जाऊंगा। कौन सा एक परिवार तैयार करो, कौन सा धर्म परिवार, धर्म के रिश्तों का परिवार, एक ऐसा परिवार जो जन्मों जन्मों तक तुम्हारा साथ देता है। लौकिक संसार की दृष्टि से सबसे ताकतवर कौन, सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है पता है आपको? संसार की दृष्टि से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के साथ कितने देवी देवता भी प्रणाम करते हैं, कितनी सेना, कितना दल बल परिवार, उससे बड़ा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। लेकिन चक्रवर्ती की ताकत भी अपने आप को अशरण से बचा नहीं सकती जब तक परमात्मा की शरण ग्रहण नहीं करता। और आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन? तीर्थंकर। तीर्थंकर। लेकिन एक शक्ति जो मौत की आती है
तो अपने आप को तीर्थंकर और चक्रवर्ती भी बचा। आगम में एक जगह आता है कि जो इंद्र है वो परमात्मा के चरणों में, भगवान महावीर के चरणों में आए, प्रभु 2 घड़ी के लिए अपना आयुष्य, जानते हो सब इस बात को ना, प्रभु को कहने लगा, प्रभु जिस समय आपका निर्वाण हो जाएगा, भस्मक नाम का जो ग्रह है वो दुनिया को परेशान कर देगा, उस ग्रह का प्रवेश हो जाएगा और जिससे आपके शासन की बहुत हानि हो जाएगी, अकाल हो जाएगा, पड़ेगा, आपके जो साधु संत हैं बिखर जाएंगे, आपके शासन की हानि हो जाएगी। प्रभु केवल 2 घड़ी के लिए अपना आयुष्य बढ़ा लो, ताकि, क्योंकि तीर्थंकर का पुण्य इतना अनंत होता है, कोई भी ग्रह, इसलिए ये जो जप अनुष्ठान चल रहा है ना, ये तीर्थंकर के पुण्य का आलंबन लिया जा रहा है, आदिनाथ भगवान के पुण्य का आलंबन लिया जा रहा है, ताकि कोई भी ग्रह का जोर नहीं चलता जहां तीर्थंकर का आलंबन ले लिया जाता है। जो पागलों की तरह इधर उधर घूमते हो ना, इस ग्रह की शांति करवा लो, उस ग्रह की शांति करा लो, उस पंडित के पास चले जाओ, उस ज्योतिषी के पास चले जाओ, बेवकूफ हो गए तुम लोग। पागलपन है ये। जिसके पास इतनी सारी शक्ति है, तीर्थंकर की शक्ति, वो इधर उधर द्वार खटखटाए, भिखारी बन जाए। परमात्मा का शासन तुम्हें राजा बनाता है, भिखारी नहीं। भिखारी मत बनो, दर दर मत भटको। मुझे तो गहरी श्रद्धा है मेरे तीर्थंकर परमात्मा पर, इसलिए तीर्थंकर का आलंबन लेकर ये अनुष्ठान संपन्न हो रहा है कि सारे मंत्र जाप उस तीर्थंकर शक्ति के बीच में आ रहे हैं। आपके जीवन में जो भी आदि व्याधि रोग शोक, जो भी ग्रह आपको परेशान कर रहा है, वो एकदम दूर हो जाएगा। गारंटी से कह रही हूँ मैं ये बात। ये तीर्थंकर का आलंबन लो, तीर्थंकर भक्ति का आलंबन, तीर्थंकर तरंगों का आलंबन लिया जा रहा है। तो उस समय इंद्र कह रहा है, प्रभु शासन को बचाया जा सकता है। प्रभु ने कहा, इंद्र भूतो न भविष्यति, तीर्थंकर भक्ति का आलंबन और पुण्य सदैव चलता रहेगा। भले ही तीर्थंकर रहे ना रहे, लेकिन ये श्रद्धा आज हमारी विश्वास कमजोर हो गया है, इसलिए हमें इतनी सारी परेशानियों का सामना। थाली के बैंगन बन गए हैं, इधर किसी ने खींचा उधर चल पड़े, इधर खींचा उधर चल पड़े। वहाँ तुम्हारा काम बन जाएगा, वहाँ तुम्हारा काम बन जाएगा, वहाँ चलो, उस जगह जाओ, उस जगह जाओ। जो छोड़ता है अपने परमात्मा को और सब चीज़ें उसको छोड़ देती हैं। अपने परमात्मा की शक्ति को पकड़े रहो। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो अशरण है उससे प्रेम मत करो, जो शरण दाता है, जो दीनानाथ, उसकी शरण ले लो। सब तुम नाथ बन जाओगे। नाथ की शरण लोगे तो नाथ बन जाओगे, अनाथ की शरण लोगे तो अनाथ। हम अनाथ हैं क्योंकि हम उन चीज़ों की शरण ले रहे हैं जो इस आगे चलाऊंगी इस विषय को समय कि सुई मुझे कह रही है कि रुक जाना ही श्रेष्ठ है। आपने जिन लोगों को अभी तक संदेश नहीं दिया है कि यहाँ अनुष्ठान चल रहा है, उनको संदेश दे देना। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं आ सकते, नहीं आ पा रहे हैं व्यवस्थाओं के कारण, लेकिन इतना तो कह सकते हो कि घर में बैठ के वो इस साधना को कर सकते हैं। YouTube पे डालोगे साध्वी मुक्ता, वहाँ पर आपको मिलेंगे ये सारी गाथाएं। तो घर में बैठ के अपने आगे जल रख के वो भी साधना कर सकते हैं। जो डायरेक्ट सामूहिक एनर्जी लेंगे वो तो हैं ही भाग्यशाली, लेकिन जो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं वो घर में बैठ के भी ये आराधना कंटिन्यू कर सकते हैं। 48 दिन की साधना को संपन्न कर सकते हैं। तो सभी को संदेश दे देना और बता देना कि घर में बैठ के भी आप इस साधना को कर सकते हैं। लेकिन अपने मिलने जुलने वालों को इस आंगन में आत्म दरबार में बुलाने की कोशिश करो। और हमारे बीच में आज समाना से भी संजय भैया आ गए।
10 मिनट लगेंगे। 11वें उपवास का उनका भी पारना है, खन्ना से भी आए हैं, जो भी जहाँ से आज 39 सेक्टर का श्री संघ, हमारी साध्वियाँ 39 सेक्टर में साध्वी विपुल जी महाराज, गौतमी जी महाराज और अरहती जी महाराज, ये स आनंद बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पर्युषण पर्व की आराधना कराकर आए हैं और संघ कृतज्ञ भाव लेकर यहाँ गुन्नी जी महाराज साहब के चरणों में आए हैं, बड़े प्रसन्न हैं। ऋचा जी आए हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं, मंत्री जी सभी आए हुए हैं, हमारे वहाँ के देवेंद्र भाई सभी आए हैं और बड़े ही खुश आकर उन्होंने बताया कि महाराज साहब बहुत अच्छी रौनक लगी, बड़ी अच्छी आराधना हुई। तो ये गुन्नी महाराज साहब की आशीर्वाद और कृपा का, और यहाँ के संघ को भी आपको थैंक्स करना है, क्योंकि सबसे पहले तो संघ की आज्ञा होती है। मेरे आत्म गद्दी का संघ, इन्होंने बड़े सहर्ष कहा कि अगर दूसरे संघ में भी लाभ मिलता है, हमारे अध्यक्ष जी ने, मंत्री जी ने, इन्होंने सब ने, पूरे संघ ने मिलकर गुरनीत जी महाराज साहब को कहा, क्योंकि संघ की आज्ञा बहुत प्रमुख होती है। अगर संघ की आज्ञा ना हो तो साधु साध्वी भी कुछ नहीं कर सकते। नंदी जी आगम में संघ को कितनी उपमाओं से उपमित किया है। संघ जान है, प्राण है, सर्वस्व है। साधु संत से भी आगे कोई नाम आता है तो संघ एक ध्वजा है, केतु ध्वजा है संघ, रथ है संघ। तो ऐसे